पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और उसका काम सिर्फ ये होता है कि हम मेन हेडर्स बना सकें, यानी कि उसकी ब्रेक डाउन कर सकें। और उसमें हमने सबसे पहले 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया था, 2 कैटेगरीज को। पहले ओपन एंडेड टॉपिक्स थे और दूसरे क्लियर इंडिकेशन थे। ओपन एंडेड में मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनर किसी किस्म का कोई लिवरेज नहीं देता, सॉरी आपको हर किस्म का लिवरेज मौजूद होता है और आप उसको अपनी मर्जी से ब्रेक कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेसी डॉल्ड्रम्स, सो मीनिंग पर्पज ऑफ एजुकेशन। बट जैसे ही इसके साथ मैंने कहा था कि इंडिकेशंस ऐड हो जाती हैं, आपके पास वो लिवरेज खत्म हो जाता है। जैसे अगर टूरिज्म सेक्टर इन पाकिस्तान है तो आपकी मर्जी है जैसे ब्रेक करो, बट जैसे ही टूरिज्म सेक्टर इन पाकिस्तान कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज आएगा तो अब आपको सोल्यूशंस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान आता है, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, तो आपके 4 ही हेडर बनेंगे, इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस ऑफ फेस बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, आगे वे फॉरवर्ड और आपको इंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद हमने जो थर्ड कैटेगरी डिस्कस की थी दैट वाज रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक्स। उसकी 3 कंडीशंस थी, एंड होना चाहिए, 2 इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, मिनिमम 1 रिलेशन होना चाहिए। और मैंने कहा था कि अगर 1 रिलेशन होगा तो 3 हेडर बनेंगे और अगर 2 रिलेशन होंगे। उसके बाद हमने स्टांस बेस्ड टॉपिक्स को पढ़ा था और उसमें मैंने कहा था कि एग्जामिनर यहाँ अपना ओपिनियन देगा, आपके ओपिनियन पूछेगा और इसके अलावा चॉइस ऑफ ओपिनियन होगा। और इसके साथ मैंने कहा था कि स्टेटमेंट अगर आ जाती है तो उसमें आपने एक और चीज़ देखनी होती है, किसी किस्म का कॉलन, सेमी कॉलन या डैश इस्तेमाल ना हो, अदरवाइज तो वो क्लियर इंडिकेशन बन जाता है। और स्टांस बेस वो वाहिद टॉपिक होते हैं जिसमें आप डिसएग्री भी कर सकते हो। और उसमें मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे। एक सिंपल मेथड है कि आप इंट्रोडक्शन दें, अपना स्टांस दें और कंक्लूड कर दें। दूसरा आपको मैंने थीसिस एंटी थीसिस मेथड बताया था कि आप इंट्रोडक्शन दें, बी पर अपना स्टांस दें, 90% उस पर लिखें, फिर उसके बाद एंटी थीसिस देखें, उसको निगेट करें 10% और उसके बाद कंक्लूड करते हैं। उसके बाद लास्ट पर हमने 5th कैटेगरी डिस्कस की थी जिसमें हमने फिलोसफिकल और लिटरेरी टॉपिक्स को डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि जब आपको इसका कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए तो कंसीडर दैट कॉन्टेक्स्ट एज द टॉपिक, और इसको आपने ब्रेक कैसे करना है, द वे यू ब्रोक दी ओपन एंडेड टॉपिक्स। सो ये 5 कैटेगरीज थी और इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या था, ब्रेक करना। उसके बाद मैंने आपसे अर्ज की थी कि आपने पिछले 25 साल के टॉपिक्स देखने हैं और आपने घर से ब्रेक करके लाने हैं और फिर आपको जो भी कन्फ्यूजन हुई एक एक करके आपने बताने हैं।